नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी जो है, मैं संघईपुर में मौजूद हूँ। मौजूदगी का मतलब है कि आज यहाँ पे मौजूद होने का बहुत बड़ा रीज़न 2024 सुबह 11:30 बजे की ये घटना है। घटना ऐसा बताया जा रहा है कि एक 21 साल का शांत रहा था जो बच्चा था, काफ़ी होनहार और पढ़ने में और बहुत ही तेज़ बताया जा रहा है कि जो कि बीएसएफ की तैयारी कर रहा था और उसकी पर्सनालिटी का देखा जाए तो करीब 6.5 फुट की थी। और ऐसे लोगों में कुछ लोगों ने घात लगाए बैठे हुए थे कि ये लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये बताया जा रहा है। इसके सामने मैं पीड़ित परिवार के बीच में मौजूद हूँ। इनके पिताजी हैं। अब इनसे हम बात करने की पूरी कोशिश करते हैं और इनको बताने इनकी घटनाएँ क्या होती है। आपका शुभ नाम सर? बाबूराम चौहान एडवोकेट जी, ये घटना कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार बताइए। घटना जो है 23 तारीख 11:30 बजे दिन, उस समय हम कचहरी में थे। हमारा बच्चा जो है घर से निकल गया, एक बाग थी, बाग में बैठा था, वहीं जा कर के घात लगा करके कुछ लोग षड्यंत्रकारी थे जो षड्यंत्र रच करके और रचना करके वो जो घटना घटा उसको भेज दिए और धारदार चाकू से बाल पकड़ के पीछे खींचा और गले को ही रेत दिया। बताया जाता है कि और उसके बाद वो 2-3 जगह और भी, हाँ जी, उसके बाद में निर्मम हत्या करके सीने में 2 तरफ भी मार दिया था। उससे काफ़ी ब्लड का रिसाव हुआ जिससे बच्चे की मौत हो गई। और प्रशासन से आपको किस प्रकार से अभी न्याय मिला? प्रशासन से अभी हमको एफआईआर की कापी तो मिल चुकी है लेकिन आगे कोई प्रक्रिया अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। जी ढंग में क्या? जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली आपको? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है। आपने पंचनामा करवाया था? हाँ जी, पंचनामा वहाँ हुआ था। तो वहाँ पे पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आपको नहीं मिली है, सौंपी नहीं गई। जो मुजरिम था बताया जाता है वो पहले से ही मुजरिम कुछ कर चुका था? हाँ, पहले से 1-2 घटनाएं वो कर चुका है, लेकिन जो जहाँ घटना घटाया वो गरीब लोग थे, बेचारे पैसे से कमज़ोर थे और ये दबंग था, सातिर किस्म के अपराधी हैं। इसके रिश्तेदार भी अच्छे खासे पैसे वाले हैं जो पैसा दे करके थाने पर सारे मामले को दबा दिए और उनको कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो अभी आपको जो लिखा गया है अगर धारा, इसमें कौन सी धाराएं लिखी गई हैं? ये भारतीय न्याय अधिनियम के तहत बताया जा रहा है कि 103 धाराएं यहाँ पे कायम कर दी गई हैं। अगर धारा 103 कायम कर दी गई हैं तो क्या जो व्यक्ति था, जो मुजरिम था, क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया या नहीं किया? इसके बीच में हम चलते हैं और बात के, क्या आपको कोई प्रशासन ने बताया कि वो मुजरिम पकड़ा गया, इस प्रकार सा कोई मतलब जुर्म कबूल किया है? नहीं, केवल थाने से बताया गया है कि मुजरिम को पकड़ लिया गया है, उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, लेकिन थाने से कोई षड्यंत्र जो रचा गया है, कैसे किस तरफ से यह घटना घटाई गई, इसके विषय में कोई जानकारी न तो उसको प्रताड़ित किए, न तो उससे पूछताछ किए, न तो हम लोगों को कोई बात इसके विषय में कोई बात अभी तक बताए कि षड्यंत्र किस ढंग से रचा गया, कौन कौन षड्यंत्र में है, इतनी लंबी चौड़ी घटना को कैसे घटाई गई, इसके संबंध में कोई बात हमसे नहीं किए हैं। तो अभी आए थे मंत्री जी, माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी आए थे। उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने हल्के शब्द में लेते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे और बात करके देखेंगे, आपको न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और यही कह करके और कि आप ठीक ढंग से रहिए और अपना लगे रहिए, प्रार्थना पत्र देते रहिए, न्याय प्रक्रिया के लिए न्यायालय में अपना मांग करते रहिए। उसके बाद में हम वहाँ से बात करेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। उन्होंने किसी अधिकारी को आपके सामने फ़ोन किया? उन्होंने किसी अधिकारी के सामने हमारी संतुष्टि के लिए कोई फ़ोन नहीं किया। उनको चाहिए था कि हमारे सामने ही इंस्पेक्टर से पूछते कि क्या आपने जब अत्याचारी जब अत्याचार करके इतना बड़ा जब घटना घटा करके और वह थाने में पहुंच रहा है तो उससे कम से कम घटना किस ढंग से घटाया, चाकू कहां से पाया, कैसे पाया और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कितने लोग इसके पीछे सब घटना में लगे हुए हैं, ऐसी जानकारी उसको प्रताड़ित करके लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं लिया और न तो हमको कोई जानकारी दी। और शासन और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन और प्रशासन से यही मांग है कि इस घटना के विषय में जो षड्यंत्रकारी हैं, जो अन्य लोग इसमें साथी लगे हुए हैं, उनको उसको रिमांड पर लेकर के उसको प्रताड़ित करते हुए उसका पता लगाया जाए, हम लोगों को भी अवगत कराया जाए और कहाँ से कितना पैसा लेकर के कहाँ से इतना बड़ा वो अत्याचार किया, निर्मम हत्या किया, उसकी न्यायिक जाँच उचित होना चाहिए। पैसा लेके मारा कि कैसे मारा,
बट आपके साथ भी कुछ घटनाएं घटी थी? ए भैया, मेरे साथ में तहसीलदार के लड़के थे, वो मार करा और चाकू से मेरे लड़के के मुड़े में काट कूट दिया। तो वहाँ मैं गया थाने पे, मेरा सुनाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम लोग अपना चले गए कमाने खाने के लिए। आपने FIR करवाया था उस समय? हाँ हाँ हाँ, कुल किया था। तो क्या हुआ FIR के और बाद? डॉक्टरी में कागज कुगज बनाया, कुछ नहीं, कोनो सुनाई न किया, वो दाब दिया हम लोग को। तो बताया जा रहा है कि वो पहले की कापी दी गई है। 3 दिन से हम बैठे रहे हैं घर पर अपनी परेशानी को लेकर के विपत में। लेकिन कल 3 दिन में कल हमसे यशो महोदय शाम को आए थे, केवल मुलाकात हुई। इसके पहले कोई प्रशासन से हमारे साथ क्या नहीं। नाम है? यशो साहब का नाम है श्री मनोज कुमार सिंह। और बताया जा रहा है ऐसा कि जो हत्यारी है उसके घर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उसके घर प्रोटेक्शन में 3 दिन से फोर्स को लगाए हुए हैं। 24 घंटे फोर्स उसके घर की रक्षा कर रही है। और हमारे यहाँ कोई पूछने तक भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 3 दिनों के कोई भी पुलिस वाला अभी तक आपसे? कोई थाने की तरफ से तो कोई मिलने के लिए नहीं आया। एक बार केवल यशो महोदय हमारे पास आए। वो भी आपको FIR पेपर देने के लिए? वो FIR पेपर तो हम अपने आदमी को भेज करके मंगाए हैं थाने से। वो भी देने नहीं आए। षड्यंत्र इतना बड़ा रचना रची गई, इतनी बड़ी घटना घटाई गई है, इसके पीछे यह टार्चर करके अगर यशो महोदय चाहते तो राज खुल सकता था कि कैसे इतनी बड़ी घटना घटा दी गई है। तो कम से कम जो घटना में लिप्त हैं उनके साथ में भी कार्यवाही होती। ऐसा होना चाहिए। सवाल यही है, आखिर ऐसा होना चाहिए तो आखिर कब तक होते रहेंगे? ऐसे लोग